हेलो, मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बायोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे और ये इंटर क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए होंगे। इसमें मैंने बायोलॉजी के 2 नंबर वाली जो क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन मैं तैयार किए हैं बहुत अध्ययन करने के बाद में कि ये जो है इस बार की परीक्षा में वर्ष 2026 में आना चाहिए इनमें से क्वेश्चन। इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और आइए मैं आप लोगों के लिए इन क्वेश्चन को समझाता हूँ। और जो वर्ष 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। आप लोग मेरी बात को ध्यान में रखें, इन क्वेश्चनों को तल्लीनता से और हाई कॉन्संट्रेशन से आप पढ़ोगे तो आपको अवश्य याद होंगे। और आइए अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ और आपके लिए समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विपुसन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मादा जनक के पुष्पों में, मादा जनक के पुष्पों से कालिका अवस्था में परागकणों का चिमटी द्वारा काटकर, चिमटी एक ऐसा होती है, चिमटी बिल्कुल बारीक सा एक कैंची जैसी होती है चिमटी, बहुत बारीक सी, उसमें उनके लिए बिल्कुल अलग अलग कर लेते हैं उसके लिए कोशिकाएं, उसकी कोशिकाओं को काट कर अलग कर देना विपुसन कहलाता है। पादप प्रजनक द्विलिंगी पुष्पधारी, पुष्पधारी यानी इसमें एक समूह मान लो आप, उस कहते हैं फूलों का एक समूह जिसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाई देती हैं, पीली पीली सी, बहुत छोटे छोटे कीड़े से होंगे, वो पुष्पधारी कहलाती हैं। पौधे को मादा जनक के रूप में प्रयोग करने पर इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। औषधि व्यसन क्या है? औषधि व्यसन यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग नशे के आदी हो जाते हैं, है ना। बहुत से लोग शराब के आदी होते हैं, कुछ लोग गांजा पीने के आदी होते हैं, कुछ ड्रग्स के आदी होते हैं। उसके बारे में इसमें बताया है कि औषधि व्यसन शारीरिक तथा मानसिक, अब शारीरिक क्या होगा कि हमारी बॉडी, मानसिक, अब मानसिक रूप से क्या हम ऐसे हो जाते हैं, नशे के गुलाम हो जाते हैं कि नहीं यार, जब तक इसको पिएंगे नहीं या इसको लेंगे नहीं, जब तक हमारा कहते हैं किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ा रहता है इंसान। लेकिन नशा जैसे उसको मिलता है वो एकदम एक्टिव हो जाता है और काम करने के लिए या जो भी वो इंसान करता है उसके लिए वो तैयार हो जाता है। मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर रहना, नशीली दवाई और नशीले पदार्थ, बहुत से लोग इस टाइप के आपको मिल जाएंगे जो बिना नशे के कोई काम कर ही नहीं सकते। जब तक आपने देखा होगा कई जगह जो हैबिचुअल होते हैं, अधिकांश शराब के पीने वाले, वो सबसे पहले सुबह उठते ही साथ वो मॉर्निंग में जो ना ब्रेकफास्ट उनका इसी नशे की शराब से होता है और उसी के कारण वो चलते रहते हैं। और जिस दिन उनको मिलना बंद हो जाती है या उनकी ज़्यादा वो होती है तो वो बच नहीं पाते, जब तक नशा रहता है उनको, जब तक वो चलते रहते हैं तो वो हैबिचुअल होते हैं। और जब हैबिचुअल होता है इंसान तो वो बिना नशे के चल ही नहीं सकता। ऐसे लोग और पदार्थों पर रहना औषधि व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। एडिक्शन यानी अपनी एक आदत बन जाती है इंसान की कि वो इस काम को करेगा ही, अगर ये काम नहीं हुआ या नशा नहीं हुआ मिला उसको तो वो बिना उसके रह नहीं पाएगा, वो एडिक्शन के अकॉर्डिंग आती है चीज़। तीसरा जो क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा क्या है? सहज प्रतिरक्षा से तात्पर्य जो है वो अपने बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता के बारे में ये क्वेश्चन है। सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही, जब बच्चे का जन्म होता है जन्म से ही उपस्थित होती है, सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। इसके लिए किसी रोगजनक से संपर्क आवश्यक नहीं होता। अब इसमें किसी रोगजनक या किसी डॉक्टर से कहते हैं अपन कंसल्ट करें कि साहब हमारे अंदर ये क्षमता है कि नहीं, तो ये जरूरी नहीं, ये जन्म से ही होती हैं। सभी के संग में ये चीज़ है कि जो इंसान पैदा होता है उसके अंदर प्रारंभ से ये चीज़ रहती है कि अगर उसको रोग हुआ तो वो उस रोगों से लड़ सके, इतनी कैपेसिटी उसकी बॉडी में प्रारंभ से ही होती है और बनी रहती है। चौथा क्वेश्चन है, गोल्डन राइज क्या है? यह बच्चे की अंधता को रोकने में कैसे उपयोगी हो सकता है? अंधता यानी अंधापन। कुछ बच्चों की आंखें जन्म से होती हैं, परंतु कुछ जैसे बड़े होते हैं 8 साल 10 साल 11 साल, इस आयु में इनकी आंखें चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो समझें। आओ, गोल्डन राइज क्या है? यह बच्चे की अंधता को रोकने में कैसे उपयोग हो सकता है? आंसर, गोल्डन राइज सुनहरा दान
गोल्डन यानी वो तो अपने में बोल रहा है, गोल्डन यानी सुनहरा। धान, चावल यानी धान से ही चावल निकलता है। चावल की आनुवांशिकता रूपांतरित प्रजाति, रूपांतरित यानी दूसरे चावल की प्रजाति से इसको संपर्क कराया गया है। इसमें डैफोडिल नामक पौधे तथा कुछ जीवों से प्राप्त ट्रांसजीन्स, ट्रांस यानी एक दूसरे को मिलाना, ट्रांसजीन्स उपस्थित होते हैं जो बीटा कैरोटीन के संश्लेषण, संश्लेषण यानी एक दूसरे में समझ आना, संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अवयव होता है, अवयव यानी उसी से बनता है वो। इसकी कमी से अंधापन होता है, अतः गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन उपस्थित होती है जो बच्चे में अंधेपन को रोकने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आप इनको लेके चलना। इनमें से आपके लिए क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, और एमपी बोर्ड के पेपरों में, प्री बोर्ड में भी ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, और प्री अगर नहीं आए तो एनुअल में इन प्रश्नों को आने से कोई रोक नहीं सकता। ये दावा है, ठोक के दावा है, और आप इस बात को याद रखना, जितनी मेहनत आप लोगों के लिए ही है, आप इसको अंजाम दें, क्योंकि आने वाला वक्त आपके पेपरों का है, और मेरा काम मेहनत करना है, और इसका लाभ उठाना आपका काम है। आप मुझसे जितना बेनिफिट उठा सकते उठाओ, नहीं तो आपके लिए परिणाम भोगना पड़ेगा।